Hello friends, good morning. This is Dr. Bijendra Jha and I teach PSIR as optional. Today I shall talk about theory of alienation by Karl Marx. Karl Marx was a great philosopher who inspired and influenced most of the people in the world. You know, as Isaiah Berlin said, no other philosophers have direct, deliberate impact on mankind like Karl Marx. If you look at the 20th century, that is the mid of 20th century basically, the 40% of the people of the world lived under a government that claimed follower of Marx. So that was the influence of Karl Marx. Karl Marx often compared with the legendary philosophers or even like Buddha and Jesus. He influenced half of the world. And if you look at one of my friend used to say that कि कोई उसको आधा दुनिया उसको शैतान मानती है, आधा दुनिया उसको भगवान मानती है. Now what theorist he was, right, and why he was so popular that he influenced the masses in different part of the world. So before we begin theory of alienation, थोड़ा सा आप लोग को कैपिटलिज्म के बारे में पता होना चाहिए, राइट. कैपिटलिज्म क्या होता है, राइट. इन कैपिटलिज्म में क्या होता है कि भाई द मीन्स ऑफ प्रोडक्ट, जो पूरा की पूरी फैक्ट्री होती है वो एक ऑनर का होता है, राइट, एंड देयर इज अ वर्कर, राइट, जो वेजेस पे काम करते रहते हैं. ठीक है. तो इस तरह से कैपिटलिज्म में होता है कि जो ऑनर होता है वो एक होता है और फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, राइट. तो इसमें एलिनिएशन कैसे इवॉल्व होता है. नाउ अगर आप देखेंगे कि एलिनिएशन का सबसे पहले थियरी दिया था हेगल ने. आपको पता होना चाहिए कि जो हेगल थे, राइट, George William Friedrich Hegel. Hegel was a great philosopher in Germany, and he influenced all the young philosophers. Karl Marx also influenced by Hegel. हेगल ने सबसे पहले थ्योरी ऑफ एलिनिएशन को दिया था और उसने क्या कहा था, राइट. हेगल के लिए सबसे बड़ी चीज थी आइडिया. लाइक प्लेटो था, आपने सुना होगा कि जो एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम था प्लेटो, और प्लेटो कहते थे कि आइडिया सबसे बड़ी चीज है. आइडिया इज रियल एंड ऑल मटेरियल गुड्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ आइडिया. सो आइडिया इज रियल, राइट. हेगल के लिए भी क्या है, आइडिया इज रियल, राइट. सबसे बड़ा रियलिटी क्या है, आइडिया. एंड ऑल मटेरियल गुड्स, इवन सोशल इंस्टीट्यूशंस, political institutions, administrative institutions, right, are basically reflection of idea. And idea is a driving force behind all changes. When idea changes, everything changes, right? Now, if you look at then what is the absolute idea? सबसे अच्छी आइडिया क्या है? फॉर हेगल आप देखेंगे कि हेगल कहता है कि if you achieve to absolute idea, right, this is an absolute perfect truth. And he said that state is the basically evolution of perfect idea. He compared state as a march of God on the earth. उन्होंने स्टेट को भगवान से बराबरी किया, राइट. कंपेयर किया कि भगवान और जो गॉड है, स्टेट है, दोनों एक जैसा है, क्योंकि स्टेट इवॉल्व हुआ है और सबके लिए बराबर काम करता है, सबको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, सबकी लाइफ अच्छी हो गई है जब हम स्टेट में रहते हैं, और उनको चलाने वाले काफी बुद्धिमान लोग हैं, राइट. तो वो कहता है कि स्टेट क्या है, एब्सोल्यूट आइडिया है. बहुत अच्छी बात है स्टेट. अच्छा, अब आते हैं हम एलिनिएशन पर. एलिनिएशन क्या है? एलिनिएशन है, हिंदी में कहते हैं अलगाववाद. अलगाववाद, राइट, कि एलिनिएशन व्हेन you are deprived of
understanding, realizing idea. If someone is separated from idea or consciousness, then he is alienated. वो एलिनेट हो चुका है, राइट? अगर किसी को राइट स्टेट से स्टेट की बातों को पता नहीं है, स्टेट के बारे में पता नहीं है, स्टेट में इन्वॉल्व नहीं है, उसका एलिनेशन हो चुका है, राइट? अच्छा, इस एलिनेशन को खत्म कैसे करेंगे? इस एलिनेशन खत्म करेंगे जब हम स्टेट को मानेंगे, क्योंकि स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन द अर्थ, राइट? सो व्हेन वी ओबे द स्टेट वी कैन एंड एलिनेशन, राइट? नाउ इनको जो रिप्लाई करते हैं वो रिप्लाई करते हैं फियरबाग, राइट? और फियरबाग कहते हैं कि लुक हेगल, God is not ending alienation. God is the source of alienation itself. भगवान जिसको स्टेट और जिसको वो गॉड से कंपेयर करता है, राइट? अब कहता है फिर बात, लुक, गॉड इज नॉट द एंडिंग alienation. God is the source of alienation. Because when we believe too much on God, then what happens? We become dependent on God and we forget our self potential. हमारे अंदर की जो पोटेंशियल है उसको हम भूल जाते हैं and we become dependent on God. Now what is God? Feuerbach argue, Feuerbach भी एक जर्मन फिलोसोफर थे, राइट? और उन्होंने कहा कि what is God? भगवान क्या है? Feuerbach कहता है कि God is a just imagination of human being. Look at the God. God has two hands. He is like human being. So God is nothing but just our imagination. And when we become too much dependent on God, right, we become alienated from our own self. जब हम बहुत गॉड से डिपेंडेंट हो जाते हैं गॉड पे, राइट, तो हम अपने आप के पोटेंशियल से एलिनेट हो जाते हैं, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं गॉड पे, राइट? ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जब आप एग्जाम देने जाते हैं और जब पढ़ाई लिखाई नहीं करते, बोलते गॉड देख लेगा, भगवान देख लेगा, गॉड देख लेगा, राइट? कुछ चढ़ावा भी चढ़ा जाते हैं, राइट? हर ट्यूसडे या हर संडे या हर सैटरडे आप जाते हैं गॉड से प्रे मांगने, काम नहीं करते हैं. You don't do work. Yeah, you forget your own potential and you remember only the God. You are dependent on God. Now according to Feuerbach, right, this is a case of alienation. Now, how you can end alienation? One can end alienation according to Feuerbach that we must separate our life from the God. एक God से separation बनाना जरूरी है, right? And we must realize our own potential to end alienation, right? इतनी ये डिबेट चल रही थी यूरोप में, जर्मनी में बेसिकली, राइट? उस वक्त कार्ल मार्क्स एक किताब लिखते हैं और किताब का नाम है इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट. राइट? और इस किताब में कार्ल मार्क्स रिप्लाई करते हैं दोनों को, राइट? और इसमें कार्ल मार्क्स कहते हैं कि लुक, इट इज नॉट दैट एलिनेशन इज बाय डिप्राइविंग द आइडिया, राइट? मार्क्स रिजेक्टेड आइडिया एज अ फॉल्स कॉन्शियसनेस. तो बोलते कि एलिनेशन ऐसा नहीं है कि हम आइडिया से डिप्राइव होने के बाद हमारे पास एलिनेशन हो जाता है. We became alienated by the separation of ourselves with idea, right? Because Marx rejected idea itself, and for Marx, idea is a self, false consciousness. Now he said, alienation also does not occur, right, by the, too much dependent on God. Now he argued that, look, alienation is created by capitalist प्रोडक्शन सिस्टम. ये जो कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन सिस्टम है ना, ये एलिनेशन क्रिएट करता है.
राइट। और कैसे क्रिएट करता है, वो कहता है कि देखिए जो ह्यूमन है वो दूसरे से अलग है, जो ह्यूमन है ना वो दूसरे से अलग है, राइट, ह्यूमन बीइंग। और ह्यूमन बीइंग का सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ह्यूमन आर क्रिएटिव, ह्यूमन बीइंग आर क्रिएटिव। वो क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी है उसके अंदर, वो कुछ सृजन करता है, राइट। अच्छा, दूसरा इसेंस क्या है? मैं ह्यूमन इसेंस बता रहा हूं आपको, ह्यूमन इसेंस बता रहा हूं। अच्छा, दूसरी सबसे अच्छी बात क्या है ह्यूमन में, राइट? वो कुछ, राइट, वर्क करता है, वो कुछ काम करता है, क्रिएटिविटी करता है, राइट। तीसरा क्या है, राइट? वो फ्रीडम को एक्सरसाइज करता है, फ्रीडम, फ्रीडम को एक्सरसाइज करता है, स्वतंत्र है वो, राइट। और उसी स्वतंत्रता से उसकी क्रिएटिविटी आती है, राइट। चौथी बात क्या है कि वो सोशिएबल है, वो सोशिएबल है। सोशिएबल मतलब वो लोगों से मिलता है, लोगों से बातें करता है, राइट। उसकी जो दिक्कतें हैं उनको समझने की कोशिश करता है, एक दूसरे को मदद करता है, राइट। और इस तरह जो इंसान है वो सोशिएबल है, राइट। उसकी सोशिएबिलिटी है उसके पास, राइट। समाज में रहता है, वो कम्युनिटी में रहता है, राइट। जो कि अरिस्टोटल भी कहते हैं कि मैन इज बाय नेचर इज अ सोशल एनिमल, राइट। कार्ल मार्क्स कहता है कि देखो ये जो सारा ह्यूमन इसेंस है ना, कैपिटलिज्म उसको खत्म करता है। और कैसे कैपिटलिज्म खत्म करता है, राइट, आपको बताता हूं कि वो कहता है कि देखो जो एलिनिएशन है वो 4 स्टेज प्रोसेस है। वो धीरे धीरे कैपिटलिस्ट सिस्टम में वर्कर्स के पास, राइट, वर्कर्स एलिनिएटेड हो जाता है, राइट। और कहता है कि पहला प्रोसेस है एलिनिएशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ द लेबर, एलिनिएशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ लेबर, प्रोडक्ट ऑफ लेबर, राइट। जब कैपिटलिज्म में फैक्ट्री में वर्कर काम करता है, मान लीजिए वो कार बना रहा है, कार बना रहा है, वो कार अपने लिए नहीं बना रहा है, वो कार किसी दूसरे के लिए बना रहा है, राइट। कंसीडर अ वर्कर इज एक्चुअली मेकिंग कार, he is not making car for on his own self, he is building car for another, someone else uses it, right? Or consider in assembly line, manufacturing, right, industrialization, someone are making several product, they don't use it basically, right? So they alienated from the product of labor. On the other hand, their labor generate wealth, उनकी जो लेबर है ना वो वेल्थ जनरेट करता है, उसका जो काम है फैक्ट्री में, जो वो काम करता है, कार बना रहा है, उससे वेल्थ क्रिएट कर रहा है, क्रिएट हो रहा है। लेकिन वो वेल्थ भी उसके पास नहीं जाता, वो वेल्थ किसी, राइट, ओनर के पास जाता है, और उसने अपना लेबर को बेच दिया है एज अ कॉमोडिटी। उसकी लेबर क्या बन गई है? एक कॉमोडिटी बन गई है, उसकी लेबर को खरीद लिया गया है ऑनर के द्वारा, राइट। तो बेसिकली वो क्या हो जाता है? एलिनिएटेड हो जाता है। कहां से? ही इज एलिनिएटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ लेबर। वॉट एवर अ लेबर जनरेट्स, कुछ भी प्रोडक्ट बनाता है, मान लीजिए कार बना रहा है, या कंप्यूटर बना रहा है, या कोई जैकेट बना रहा है, या कुछ और बना रहा है, उससे उसको यूज नहीं करता एवरीडे लाइफ में, कोई और यूज कर रहा है, राइट। और उसको क्या मिलता है? एक बेसिकली वेज मिलता है, उसको कुछ पेमेंट मिलता है एट द एंड ऑफ द डे, और एट द एंड ऑफ वीक, और एट द एंड ऑफ मंथ, एंड सो ऑन, राइट। वो जो बना रहा है उसको वो यूज नहीं कर पा रहा है,
और उससे वो अलग है. He is alienated, right, from the product that he manufactures in factory, right? And on the other hand, if you look at, labor also generate wealth, but that wealth does not belong to labor. It should have, right? It should have belonged to the labor, but actually it goes in the pocket of the, factory owner, right? So he becomes alienated from the product of labor, right? Now, second, he said that alienation from the labor process. Labor process. Now, if you look at in other mode of production, right, individual uses their own method to do labor. Now, in capitalism, labor process basically is determined by machine. Machine dictates entire labor process. In capitalism, look at machine dictates entire labor process. And what laborer does, लेबरर जो काम करता है ना, वो केवल फिक्स काम कर रहा है. आपने कोई अगर फैक्ट्री को ऑपरेशन होते हुए देखा है, तो वहां पर जो वर्कर रहते हैं वो पर्टिकुलर काम करते हैं, राइट? मान लीजिए कि कोई ये बोतल है, तो कोई बोतल हटा रहा है, तो कोई बोतल हटा रहा है, बस वो वैसा ही कर रहा है, राइट? इस पे एक अच्छी मूवी है मॉडर्न टाइम्स, राइट, बाय चार्ली चैपलिन. अगर आप देखेंगे तो बस वही काम कर रहा है और वो कुछ नहीं कर रहा है, बस वो एक पर्टिकुलर काम कर रहा है, राइट? अगर कोई फैक्ट्री में कोई बटन लगा रहे हो, वो केवल बटन लगा रहा है, उसके पास वही चीजें आ रही हो, बस वो बटन लगा रहा है, राइट? तो आप जो काम कर रहे हैं वो अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से नहीं कर रहे हैं. You are not determining the labor process. The entire labor process is determined the structure or and machine, right? So what happens? A laborer alienated from the labor process, and worker remains, cog in the wheel like that. वो एक cog in the wheel जैसे रह जाता है, एक मशीन का पार्ट जैसे बन के रह जाता है, राइट? जो कभी भी रिप्लेस हो सकता है, राइट? कभी भी रिप्लेस हो सकता है, राइट? तो इस तरह से उससे का एलिनिएशन होता है इंटायर लेबर प्रोसेस से. थर्ड, एलिनिएशन फ्रॉम द ह्यूमन नेचर. एलिनिएशन फ्रॉम द ह्यूमन नेचर. नाउ व्हाट डज इट मीन? आपको मैंने पहले ही ह्यूमन नेचर एक्सप्लेन कर दिया. I have already explained human nature. Look, what is human nature, right? And if you look at human nature, right, what is human nature, right? The human nature is basically, right, is creativity. Creativity is one of the human nature. इंसान क्रिएटिव है, वो सोचता है, वो कुछ करता है, वो कुछ नया बनाता है, राइट? राइट, और वो काम भी करता है, राइट? इस क्रिएटिविटी के साथ काम करता है, राइट? और वो अपना फ्रीडम एक्सरसाइज कर रहा है, राइट? अपनी स्वतंत्रता को वो एक्सरसाइज करता है, राइट? और वो क्या है? वो सोशिएबल है, लोगों से मिलता जुलता है. बट लुक एट द एंटायर कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन सिस्टम. Look at the entire capitalist production system. The capitalism has a very long duration of work, right? आप उस समय में जब कार्ल मार्क्स लिख रहे थे, कार्ल मार्क्स ने लिखा है 1844 में, तो उस समय वर्किंग आवर काफी होती थी और कोई लीव नहीं हुआ करता था वर्कर्स के लिए फैक्ट्री में. नो संडे, नो सैटरडे, नो नथिंग. यू हैव टू वर्क 10 hours, 12 hours. तो फिर इंसान क्या करेगा? वो सुबह को काम पे जाएगा, शाम को फिर से काम पर से घर आएगा.
सुबह को फिर से काम पे जाएगा, शाम को फिर से काम से घर पे आएगा, राइट। और उसके पास इतनी वेजेस भी नहीं है कि वो 4 दिन छुट्टी मार ले, ऐसा भी नहीं कर सकता। अगर वो मार लेगा छुट्टी, 4 दिन कर लेगा, तो उसकी जॉब जा सकती है, उसको ये फियर है। लुक एट द कैपिटलिस्ट वेजेस इज नॉट सो हाई दैट ही कैन टेक लीव फॉर 4 days or 1 week or 2 weeks. If he does so, consider, even irrespective of the fact that he has less wage, now he can be replaced by the another, so he cannot take. So every day he goes, and what happens, he produces something, right, that he does not use, and he generates wealth that does not belongs to him, right. So neither wealth belongs to him nor product of that labor belongs to him, right. And what happens, he forget in that condition, look at, he forget the what is human nature. He is unable to meet people, वो कम्युनिटी में रहना अब नहीं कर पाता है, राइट। तो उसकी जो फ्रीडम है वो खत्म होती जाती है, उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, उसकी क्रिएटिविटी खत्म होती है, उसका फ्रीडम खत्म हो जाता है, राइट। उसकी सोशियबिलिटी खत्म हो जाती है। वो करता क्या है, केवल वो काम करता है, और काम किसके इशारे पे, मशीन के इशारे पे करता है। इतना ज्यादा करता है, राइट, कि वो रात में भी वही कभी कभी वही करता रहता है, राइट। सो वो क्या हुए कि he is alienated from the human nature, that is a freedom, creativity and sociability, right. Now the fourth alienation, if you look at, he talks about, right, that is alienation from the fellow being and self, right. And the fourth stage, this is a fourth stage of alienation, and this is a product of all the three that we have discussed. And he said, Marx argued that look, workers, right, जो अपने पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी हैं उससे भी एलिनिएटेड हो जाता है, अपने सगे संबंधी है उनसे भी एलिनिएटेड हो जाता है, धीरे धीरे वो अकेला रहने लगता है, जहां पर ना वो किसी को जानता ना उसको कोई जानता. That is called alienation. What is the alienation? Alienation means feeling of a strangeness, having no sense of belonging, right? You are detached, right, from the other fellow being, right? And in the due course of time, laborer or workers also alienated from the self. वो ये भी भूल जाता है कि मैं एक इंसान हूं, मेरे में अंदर क्रिएटिविटी है, मेरी कोई स्वतंत्रता है. He forgets everything, right? And he remained like animal. He remained like animal, right? अब वो काम क्या करता है? वो एनिमल की तरह खाता है, वो एनिमल की तरह क्या करता है? क्राई करता है, वो क्या एनिमल की तरह रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन करता है. जो एनिमल फंक्शंस है उसको वो कर रहा है, और जो ह्यूमन इसेंस है उसको भूल गया है. He forgets human essence, that is a freedom, creativity and sociability, right? And he is alienated in this way, right? Now this alienation theory tells how capitalism is exploitative, right? And Marx यहां तक कहता है कि देखो ये alienation जो ऑनर है उनको भी फील करना पड़ता है और वर्कर्स को भी फील करना पड़ता है, बट इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट वर्कर्स के लाइफ पे होता है, राइट? It is not that only workers, feels or faces alienation. The workers and the bourgeoisie both faces alienation, but it has,
last longing impact on the worker's life, and how this capitalism dehumanize people. Look at how this character of capitalism is dehumanization, right? And also, if you know, there is another character of capitalism is inequality. Look at, that's why Gandhi did not support capitalism and big machine in India. Gandhi was not supporter of capitalism, good, big production in India. Why? Because of this dehumanization. This dehumanization. Gandhi knew that capitalism has dehumanized, people that human society and human civilization has never seen before. And second, that Gandhi rejected big machine in India, right? Because capitalism also create huge inequality, a huge inequality. And that's why here Gandhi and Karl Marx idea was similar on this point, right? Right. However, if you look at Karl Marx had a different way to uh, remove this alienation, and Gandhi has a different. So this was a theory of alienation given by Karl Marx, right? To explain that how capitalist system is exploitative and how it is dehumanizing. Karl Marx argued that, look, an alienated person is like a dead person without burial. एक एलिनेटेड पर्सन वैसा है जैसे कि आदमी मर गया है, उसकी ब्यूरी नहीं हुआ, एक दिन होगा तो मर जाएगा तो उसको लोग ब्यूरी कर देंगे, उसको दफना देंगे, बट वो जिंदा तो है बट जिंदा नहीं है, वो एलिनेटेड हो चुका है, वो अलगाव हो चुकी है उसकी, वो उस दुनिया में है जहां ना उसको कोई जानता है ना वो किसी को जानता है, वो खुद अपनी जो मैं एक इंसान हूं, मैं एक क्रिएटिव इंसान हूं, वो भी भूल जाता है, राइट? और इस तरह उसकी लाइफ वल्नरेबल हो जाती है, बहुत ही बेकार सी हो जाती है. दैट इज अ बेसिकली नेचर ऑफ कैपिटलिज्म कार्ल मार्क्स advocates. So with this I will end this lecture, and tomorrow I'll talk about theory of surplus value to demonstrate how capitalism has produced inequality between haves and have not. With this I will end this lecture. See you soon.